Hello everyone, class 5th maths icon exercise 7.1 क्वेश्चन नंबर 5 दिया जा रहा है। राइट ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रुप्स ऑफ लाइक डेसिमल फ्रैक्शंस। आपको उन डेसिमल फ्रैक्शंस को लिखना है जो कि लाइक डेसिमल फ्रैक्शन के ग्रुप में आते हैं। तो आपको इस बारे में समझना पड़ेगा कि किन ग्रुप ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस को हम लाइक डेसिमल फ्रैक्शन के ग्रुप में रखते हैं। तो इसके लिए आपको जानकारी चाहिए कि यदि प्रत्येक डेसिमल फ्रैक्शन में डेसिमल के बाद इक्वल डिजिट्स आते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, लाइक डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। ये देख सकते हैं, दिया गया है 10.123, 9.001, 8.085, 901.003। अब आप ये देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो सब में डेसिमल के बाद 3 डिजिट है। क्लियर है। यदि सभी डेसिमल नंबर्स में, डेसिमल फ्रैक्शंस में डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है तो ये लाइक डेसिमल फ्रैक्शन के रूप में काउंट किया जाएगा। तो इसको हम टिक कर देंगे। बी दिया गया है 0.9, 51.15, 1.3, 4.726। आप ये देख सकते हैं कि प्रत्येक डेसिमल फ्रैक्शन में जो डेसिमल के बाद डिजिट आया है तो फर्स्ट में सिंगल डिजिट है, सेकंड में डबल डिजिट है, थर्ड में सिंगल डिजिट है और फोर्थ में ट्रिपल डिजिट है। तो इसे हम लाइक डेसिमल फ्रैक्शन के रूप में काउंट नहीं कर सकते हैं, इसे हम टिक नहीं करेंगे। सी दिया गया 29.431, 75.98, 1.824 एंड 0.92। तो ये केयर कर सकते हैं कि यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यानी डेसिमल के बाद इक्वल डिजिट्स नहीं है तो ये लाइक डेसिमल फ्रैक्शन में काउंट नहीं होगा। डी दिया गया है 2.07, 3.49, 28.25, 96.05। तो यहाँ पर आप केयर कर सकते हैं कि डेसिमल के बाद डबल डिजिट है, डेसिमल के बाद डबल डिजिट है, डेसिमल के बाद डबल डिजिट है एंड डेसिमल के बाद डबल डिजिट है, यानी 2 डिजिट्स हैं। यानी सभी डेसिमल फ्रैक्शन में डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो इसे हम लाइक डेसिमल फ्रैक्शन में काउंट कर सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, टिक कर देंगे। ई दिया गया है 101.47, 0.08 और 25.52, 90.61। ये जितने भी फ्रैक्शंस दिए गए हैं डेसिमल फ्रैक्शन, उनमें आप देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद डबल डिजिट, डेसिमल के बाद डबल डिजिट, डेसिमल के बाद डबल डिजिट एंड डेसिमल के बाद डबल डिजिट दिया गया है। इट मीन्स प्रत्येक डेसिमल फ्रैक्शन में डेसिमल के बाद आने वाले जितने भी डिजिट हैं वो इक्वल हैं। तो इसको भी हम लाइक डेसिमल फ्रैक्शन के रूप में काउंट कर सकते हैं, इसे हम टिक कर देंगे। एफ दिया गया है 22.851, 192.504, 1.034, 55.653। अब इसमें काउंट करेंगे तो देख लेंगे डेसिमल के बाद 3 डिजिट, 3 डिजिट एंड 3 डिजिट एंड 3 डिजिट, यानी प्रत्येक डेसिमल फ्रैक्शन में इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स दिए गए हैं डेसिमल के बाद। तो इसे हम काउंट कर लेंगे लाइक डेसिमल फ्रैक्शन। तो हमने काउंट किया है, जिन जिन को काउंट किया है उसको, जिन जिन को टिक किया है लाइक डेसिमल फ्रैक्शन के रूप में, उन्हें हमें लिख देना है। तो लिखेंगे सो लाइक डेसिमल फ्रैक्शंस इक्वल हो जाएगा ए, डी, ई एंड एफ। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट डेसिमल फ्रैक्शंस। तो इक्विवेलेंट मीन्स आपको बताया गया कि इक्विवेलेंट मीन्स होता है इक्वल मान रखने वाला, इक्विवेलेंट इक्वल वैल्यू रखने वाला। और इक्वल वैल्यू रखने वाला कैसे हम केयर करेंगे, कैसे हम कंपेयर करेंगे, उसको हमें देखना है। तो आप ये देखें, एक क्वेश्चन दिया गया है 89.003 है एंड 89.00300 है, ठीक है। तो अब इसे हम कंपेयर करेंगे तो डेसिमल के पहले वाले नंबर को पहले कंपेयर करेंगे। 89 इसमें है, इसमें भी 89 है, तो इक्वल हो गया। अब डेसिमल के बाद वाले को कंपेयर करेंगे तो 0 0 है, यानी 0 0 इसमें भी, 0 0 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। यहाँ पे केवल जीरो को
एक्सटेंड किया गया है, बढ़ाया गया है। तो हम 3 के बाद चाहे जितना ज़ीरो एक्सटेंड करना चाहते हैं एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए जो होगा वह इक्विवेलेंट डेसिमल फ्रैक्शन के रूप में काउंट होगा। ए को हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। बी दिया गया है 94.320 और 94.0320 दिया गया। अब कंपेयर कर लें, 94 डेसिमल के पहले दोनों में 94 है, इक्वल हो गया। तो अब डेसिमल के बाद वाले को काउंट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे पहले 3 है उसकी और इसमें पहले 0 है, इट मीन्स ये इक्वल नहीं है, तो इसको हम लेफ्ट कर देंगे। सी दिया गया 42.06 एंड 92.0500, ये क्या इक्विवेलेंट है, तो हम काउंट कर लें। डेसिमल के पहले क्या 42 और इसमें कितना दिया गया 92, वैसे भी हम कंपेयर करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि ये इक्वल नहीं है। डी दिया गया है 6.005 एंड 6.005, जैसा कि क्वेश्चन नंबर ए में मैंने बताया। कंपेयर करेंगे, डेसिमल के पहले 6 है तो इसमें भी 6 है, डेसिमल के बाद 00 इसमें भी 00 और उसके बाद 5 है इसमें भी 5 है। यानी 5 के बाद यदि 0 है तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, इट मीन्स आप इसमें भी 00 बढ़ा सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट डेसिमल फ्रैक्शन है। तो डी को हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। ई दिया गया है 3.0300 और 3.0030, कंपेयर कर लेंगे। डेसिमल के पहले 3 इक्वल हो गया, डेसिमल के बाद 0 है तो इसमें क्या है 0 है, इसमें 3 है तो इसमें 0 है, इट मीन्स ये इक्विवेलेंट में नहीं आएगा। एफ भी सेम कंडीशन है, यहाँ पर डेसिमल के पहले 6 है इक्वल हो गया तो डेसिमल के बाद वाले को कंपेयर करेंगे, 0 0 है, यहाँ पे 9 0 है। अब देख सकते हैं वंस को, 10th को, 100th को काउंट करेंगे, डेसिमल के बाद जो भी टर्म आते हैं उनको हम 10th यानी 1/10 और 100th 1/100 और 1000th 1/1000 के रूप में काउंट करते हैं। यानी डेसिमल के बाद आने वाले जितने भी डिजिट होते हैं उनको हम फ्रैक्शन में काउंट करते हैं या डेसिमल में काउंट करते हैं। तो यहाँ पे कंपेयर करने पे हमें पता चला है कि ये इक्विवेलेंट डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है, तो इसको हम टिक नहीं करेंगे। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।